गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग ऊपर के सारे टूल समझ चुके हैं और अब हम लोग शुरू करने वाले हैं भाई। ये आप देख सकते हैं, ये टूल बॉक्स है, उसका फर्स्ट कॉलम का फोर्थ नंबर का टूल, एंड दिस इज़ दी लाइन सेगमेंट टूल। ओके, तो हम लोग ये लाइन सेगमेंट टूल देखने वाले हैं। बेसिकली इसका यूज़ यही है, आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, लाइन ड्रॉ करनी है तो आप कर सकते हैं। सिंपली आप सेलेक्ट करिए लाइन सेगमेंट टूल को और इसका जो शॉर्टकट है वो है बैक स्लैश। ओके, और सिंपली आपको माउस को क्लिक करके ड्रैग करना है और जिस भी डायरेक्शन में आपको लाइन ड्रॉ करना है आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिक सिंपल सा वर्क है इसका, लाइन को ड्रॉ करना है। अब इसके प्रॉपर्टीज़ को देखें तो अगर हमें इसके प्रॉपर्टीज़ को देखना है तो सिंगल आप लेफ़्ट क्लिक करें यहाँ पर, और सिंगल ये जो आपका आर्ट बोर्ड है वहाँ पर आप सिंगल एक क्लिक करें तो आपके पास लाइन सेगमेंट टूल का ऑप्शन डायलॉग बॉक्स कह सकते हैं वो आता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं एंगल 45 डिग्री करूँ, एंगल 45 डिग्री, इट मीन्स कुछ ऐसा होने वाला है। दिस इज़ योर हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से एक 45 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ होने वाला है ना। तो आप ये जो एंगल है 45 डिग्री वो हॉरिजॉन्टल से एंगल होगा, मतलब ये वाला जो एंगल होगा इट विल बी 45 डिग्री, इट विल बी ऑफ 45 डिग्री। ओके, तो ये जो पहली प्रॉपर्टी है, इट स्पेसिफाई द एंगल ऑफ लाइन टू बी ड्रॉन। ओके, तो ये 45 डिग्री हो गया, और यहाँ पर होता है उस लाइन सेगमेंट की लेंथ। सपोज मैं लाइन सेगमेंट की लेंथ देता हूँ 200 पॉइंट, आप देख सकते हैं 45 डिग्री से 200 पॉइंट का एक लाइन ड्रॉ हुआ। मैं उसी तरीके से अगर मैं ये लाइन का जो लेंथ है वो मैं 800 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं, है ना, ये 200 पॉइंट की लाइन है और ये 800 पॉइंट की लाइन है, एंगल 45 डिग्री है। तो ये तो था लाइन सेगमेंट टूल जिसे मुझे कवर करना था सैटरडे के क्लास में। अभी हम लोग अगला जो टूल देख रहे हैं वो है मंडे के क्लास के लिए है। मंडे मैंने सैटरडे मंडे 2 दिन में नेटवर्क इशू की वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था, तो उसका ये बैकअप क्लासेस समझ सकते हैं आप लोग। फिर हम अगला जो टूल है मैं आपको बताने वाला हूँ, स्पायरल टूल। स्पायरल टूल बेसिकली करता क्या है, तो मैं थ्योरी के साथ साथ आप लोग को एक्सप्लेन करूँ इसे। स्पायरल टूल, वी कैन ड्रॉ स्पायरल डिज़ाइन यूजिंग दिस टूल। हम स्पायरल बना सकते हैं, है ना, स्पायरल डिज़ाइन बना सकते हैं। क्लिक एंड होल्ड लाइन सेगमेंट टूल एंड सेलेक्ट द स्पायरल टूल। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको लाइन सेगमेंट टूल है, इसे हम क्लिक करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे, सॉरी क्लिक करके हम हॉवर करेंगे, तो ये है हमारा स्पायरल टूल जिसे हमें पढ़ना है। ठीक है, ये स्पायरल टूल के बारे में हमको पढ़ना है, तो ये है वो टूल जिसके बारे में हमें पढ़ना है, स्पायरल टूल। ओके, तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया तरीका इसे सेलेक्ट करने का। आप सिंपली लाइन सेगमेंट टूल में जाएंगे, क्लिक करेंगे, लॉन्ग क्लिक करेंगे, उसके बाद आप हॉवर कर सकते हैं। इसका ये फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू है। फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू में तीसरे नंबर का जो टूल है, दिस इज़ स्पायरल टूल। स्पायरल सिंपली अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं, ड्रैग करते हैं, तो स्पायरल शेप यहाँ पर बनेगा। तो ये है आपका स्पायरल टूल। ये ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो ऐसे ही मिलकर के ये स्पायरल टूल बनता है। तो स्पायरल डिज़ाइन बनाने के लिए स्पायरल टूल आप देख सकते हैं टूल बॉक्स में, ये टूल बॉक्स है, पहला कॉलम 4th नंबर का जो फ्लाई आउट ऑप्शन मेनू में से 3rd नंबर का टूल स्पायरल टूल है। हाउ टू मेक स्पायरल, टू मेक स्पायरल सेलेक्ट द स्पायरल टूल एंड ड्रैग द माउस इन आर्ट बोर्ड। आपको सिंपली करना क्या है, स्पायरल टूल को सेलेक्ट करिए और जो आर्ट बोर्ड है वहाँ पर ऐसे ड्रैग करिए। ओके, तो इस तरीके से आप स्पायरल की डिज़ाइन करते हैं, स्पायरल बनाते हैं। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, हाउ टू मेक बिग और स्मॉल स्पायरल। टू मेक बिग स्पायरल सेलेक्ट एंड ड्रैग आउट, टू मेक स्मॉल स्पायरल ड्रैग इन। तो देखिए आपको ये जो स्पायरल बन रहा है, ये मैं स्पायरल बना रहा हूँ, इसको बड़ा छोटा कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं मैं बाहर की ओर ड्रैग आउट कर रहा हूँ, तो वो जो स्पायरल है वो बड़ा बन रहा है, और मैं अगर ड्रैग इन करता हूँ तो ये जो है छोटा बन रहा है।
तो सिंपली हम आउटवर्ड डायरेक्शन में जब ड्रैग करूँगा तो स्पायरल का जो साइज़ है वो बड़ा बनते जाएगा, और मैं जैसे ही इनवर्ड डायरेक्शन में उसे मूव करूँगा तो वो स्पायरल की जो साइज़ है इट विल बी स्मॉलर। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, हाउ टू चेंज द डायरेक्शन। तो अब हम डायरेक्शन चेंज करना देखते हैं। तो मैं यहाँ से सिंपली थ्योरी देख लेते, प्रेस बटन आर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्पायरल। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्पायरल बना रहा हूँ। अभी देखिए ये जो डायरेक्शन है आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अगर मैं आर प्रेस कर दूँ तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, आर प्रेस करूँ तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। और मैंने अभी लेफ्ट क्लिक बटन अभी रिलीज़ नहीं किया है ना, आपको ड्रैग करते करते, है ना, मैंने लेफ्ट क्लिक बटन रिलीज़ नहीं किया। आर प्रेस करिए, सिंपली उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, किसका, स्पायरल का, आप देख पा रहे होंगे। तो ये तो था डायरेक्शन चेंज करना। फिर हम देखते हैं चेंज द स्पायरल प्रॉपर्टी। अब स्पायरल प्रॉपर्टी एक चीज़ और है मैं जो भूल रहा हूँ, हाउ टू मेक स्पायरल हो गया, स्पायरल हाउ टू मेक बिग और स्मॉल स्पायरल ये भी हो गया। हाउ टू रिपोजिशनिंग करना है आपको। तो सिंपली क्या करेंगे, इसे मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये सपोज़ मैं स्पायरल बना रहा हूँ, अब मैं स्पेस बटन को प्रेस करके इसको मैं स्पेस को भी, स्पेस बार जो बटन होता है उसे मैं प्रेस किया हूँ, और मैं स्पेस बार को अगर रिलीज़ करता हूँ तो ये बड़ा छोटा हो रहा है। लेकिन जैसे स्पेस बार को मैं प्रेस किए यदि माउस को ऐसे मूव करूँगा तो इसकी हम रिपोजिशनिंग जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं। तो स्पेस बार की सहायता से हम उसकी रिपोजिशनिंग कर सकते हैं। अब देखते हैं ये सारे प्रॉपर्टीज़, स्पायरल प्रॉपर्टीज़। तो देखिए इसमें अगर मैं क्या करूँ, डिलीट करता हूँ, स्पायरल टूल लेता हूँ और यहाँ सिंगल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको स्पायरल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेट कर सकते हैं। देखिए ये जो स्टाइल है ना, अगर देखिए ये वाले स्टाइल से मैं स्पायरल ड्रॉ करूँगा इसको क्लिक करके, तो ऐसा कुछ बनने वाला है। इसका डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पायरल का। अब मैं दूसरा स्पायरल बनाता हूँ ये वाले स्टाइल को लिख करके, ओके करता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे था, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो स्टाइल प्रॉपर्टी हमने समझ लिया कि ये जो स्टाइल प्रॉपर्टी है वो कौन से वे में स्पायरल मूव करने वाले हैं, उसका डायरेक्शन को सेट करने वाले हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग ये सेगमेंट, है ना, सेगमेंट प्रॉपर्टी के बारे में। तो होता क्या है, ओके करूँ, पूरे को मैं डिलीट करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ सपोज़ 5 सेगमेंट वाला, ठीक है। तो देखिए 1 सेगमेंट, 2, 3, 4, 5 सेगमेंट का स्पायरल बना है। अब इसी को मैं 10 सेगमेंट का कर देता हूँ, 10 सेगमेंट का कर दूँ, तो देख सकते हैं ये पॉइंट दिख रहा है, एंकर पॉइंट आप लोगों को, है ना, एंकर पॉइंट दिख ही रहा होगा। यहाँ से 1 सेगमेंट, यहाँ से लेकर 2 सेगमेंट, ये 3rd सेगमेंट, दिस इज़ द 4th, दिस इज़ द 5, 6, 7, 8, 9, 10th। तो ये सेगमेंट जो है डिसाइड कर रहा है हमारे स्पायरल के लेंथ को। जितना ज़्यादा सेगमेंट होगा उतना ही लेंथ इसका होने वाला है, किसका, स्पायरल का। तो ये हमने समझा कौन सी प्रॉपर्टी, सेगमेंट प्रॉपर्टी। अब हम लोग समझने वाले हैं डीके प्रॉपर्टी। ओके, तो ये डीके प्रॉपर्टी क्या होता है वो मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए डीके प्रॉपर्टी मैं करता हूँ सपोज़ 20%। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये पहला सेगमेंट, इसका रेडियस है, इसका 20% अगला जो सेगमेंट है वो होगा, इसका 20% अगला सेगमेंट होगा। तो है ना, तो ये पहला सेगमेंट है और इसकी रेडियस मतलब इसकी लेंथ हो गई, इसका 20% ये, इसका 20% ये। तो अभी मैंने 20% किया डीके को। अब मैं कर देता हूँ इसी को ही सपोज़ 80% कर देता हूँ,
अब देखिए, ये पहला सेगमेंट है ना, इसका कुछ रेडियस होगा, उसका 80% दूसरा रेडियस, उसका 80% तीसरा रेडियस, इसका 80%। तो जितना ज़्यादा डीके होगा उतना ही ज़्यादा आपका स्पायरल का लेंथ भी होगा। तो एक ये भी चीज़ है। तो बेसिकली डीके मतलब ये होता है, ये पहला सेगमेंट, उसका रेडियस, इसके 80% इस पहले सेगमेंट का रेडियस का, ये जो दूसरा सेगमेंट रेडियस होगा है ना, ये दूसरा सेगमेंट, उसका रेडियस पहले सेगमेंट के रेडियस का 80% होगा। तो ये है आपका डीके प्रॉपर्टी। और अगला है रेडियस। तो ये रेडियस मतलब ये जो सेगमेंट का जो रेडियस है ये है ना, इसकी जो लंबाई है वो सेट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो रेडियस अगर मैं इसको 50 करता हूँ तो ये देख ली, ये 50 पॉइंट का है ये, ठीक है। और इसका इस 50 पॉइंट का 80% ये, और ये इसका 80% ये। तो ये तो था स्पायरल और उसके सारे प्रॉपर्टीज़। तो ये भाई मैं सैटरडे और मंडे 2 क्लास नहीं लिया था, तो ये दोनों के वीडियो लेक्चर्स मैंने कंप्लीट कर दिए आप लोगों को, लाइन सेगमेंट टूल और स्पायरल टूल। आगे के टूल बाकी के लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।